हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। महरून ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ज़ाहिरा इस बच्चे की वजह से परेशान है। इसे कैसे पालेगी, कैसे बताऊंगी कि तुम्हारा बाप कौन है। उमैर साथ नहीं और सिंगल मदर के तौर पर बच्चा संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर नसरीन बेगम इसका पूरा साथ दे रही हैं कि तुम परेशान क्यों हो रही हो। जिसने दिया है पालेगा भी वही, अल्लाह पर छोड़ दो सब। ऐसे में इत्तफ़ाक़ात दिखाना तो जियो वालों पर ख़त्म है। मतलब नसरीन बेगम तो ज़ाहिरा के आने वाले बच्चे की खुशी में इसके लिए बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करने गई, और वहीं पर ज़ोया इन्हें देखकर पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। बंदा पूछे ज़ोया का वहाँ पर क्या काम है, इतने ज़्यादा मॉल हैं, इतनी ज़्यादा दुकानें, और दुकानों में भी बच्चों के कपड़ों की दुकान, इन दोनों का मिलना क्या कहे अब बंदा राइटर को। ज़ोया तो यहीं पर खटक जाती है जब नसरीन बेगम नज़रें चुराते हुए इसे इग्नोर करती हैं। तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझती। और यहाँ पर ज़ोया धमकी देती है कि पता मैं तुम्हें लगवा लूँगी, लेकिन इस बार तरीका दूसरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। बहरहाल नसरीन बेगम तो शॉपिंग करके घर आती हैं और आकर ज़ाहिरा को दिखाती हैं कि ये देखो कितने प्यारे प्यारे कपड़े ख़रीदे हैं मैंने बच्चे के लिए। ज़ाहिरा इनकी खुशी देखकर चुप है, वरना तो इस जिम्मेदारी उठाने से परेशान हो रही है। अगले दिन ऑफिस जाती है तो पता चलता है कि ज़फ़र साहब उमैर की कंपनी के साथ कोई मीटिंग है, कोई डील है, जिसे हासिल करने के लिए इन सबको एक मेज़ पर इकट्ठा होना पड़ेगा। और वो डील किसी के भी हाथ में आ सकती है, या मीर साहब की कंपनी के या फिर ज़फ़र साहब की कंपनी के। इसके लिए वो मीटिंग लाइन अप करते हैं कि मीर फार्मा से डर कर हम घर नहीं बैठ सकते। इतने थोड़े अरसे में इनके होते हुए हमने इतना डेवलप किया है, आगे भी बेहतर ही होगा। डील फाइनल करने के लिए ज़ाहिरा मेरे साथ इस मीटिंग में शरीक होगी। अब ज़ाहिरा यहाँ पर परेशान हो जाती, इनके ऑफिस में नहीं जाना चाहती। मेरे कुछ पर्सनल इशू हैं। यहाँ पर ज़फ़र साहब इसे कहते हैं मैं भी अपने पर्सनल इशू साइड पर रख कर उस कंपनी के साथ डील करने जा रहा हूँ। जाहिद को इन्होंने नहीं देखा अब तक, इसलिए जानते ही नहीं उस कंपनी का जो मालिक बना बैठा है वो वही नौकर है जिसने झूठ बोलकर इन्हें नसरीन बेगम की मौत की झूठी खबर दी थी। अब अगर ज़ाहिरा ने बता दिया कि वो मेरे ससुर की या मेरे हस्बैंड की कंपनी है, तो यहाँ पर ज़फ़र साहब ठटकेंगे। नसरीन की मौत के बाद इस फैमिली का तो कोई वारिस ही नहीं था, तो बेटा और बहू कैसे। फ़िलहाल तो ये राज अभी इनके सामने नहीं खुलने वाला। ज़ाहिरा घर आकर अपनी सास को बताती है कि मैंने मना कर दिया मीटिंग में जाने से, मैं नहीं चाहती कि उमैर से सामना हो मेरा। यहाँ पर नसरीन बेगम इसे हौसला देती हैं, क्यों मना कर दिया तुमने? तुम्हें तो चाहिए कि तुम उमैर का सामना जाकर करो। बैठो, इसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, ताकि इसे भी अंदाज़ा हो कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसे इसने घर से निकाल दिया था। अब ज़ाहिरा इनकी बात सुनकर परेशान है, हो सकता है वो इस मीटिंग में शरीक होने का फैसला कर ही ले। वहीं दूसरी तरफ मीर जाहिद तो पूरी तैयारी कर रहे हैं इस मीटिंग की, ताकि कॉन्ट्रैक्ट इन्हें ही मिले। ऐसे में उमैर इनके पास आता है, क्या कर रहे हैं डैड? जिस पर वो बताते हैं कि मीटिंग की तैयारी कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ। उमैर इनसे कहता है इस सारी प्रेजेंटेशन को मैंने तैयार कर लिया है, अच्छे से देख लिया है, आप बेफिक्र हो जाएं, ये डील हमें ही मिलेगी। मीर जाहिद खामोश हो जाते हैं ताकि उमैर को अंदाज़ा हो कि वो इससे नाराज़ हैं। उमैर अपने बाप से कहता है आप चुप क्यों हो गए? जिस पर मीर जाहिद कहते हैं तुमसे बहुत सोच समझ कर बात करता हूँ, क्योंकि पहले जैसी बात तो रही नहीं। ये सुनकर उमैर हैरान होता है, डैड आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। जवाब में मीर जाहिद कहते हैं कि इग्नोर करो मुझे और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। अब सच में उमैर परेशान हो जाएगा, डैड कोई गलती हो गई मुझसे, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? जिस पर वो उमैर को बातें सुनाते हैं कि ज़ोया से शादी के बाद मेरे और तुम्हारे दरमियान कितने फासले आ गए हैं। कभी सोचा है तुमने? हम दोनों ही एक दूसरे के दुख दर्द के साथी थे, और अब खुद से दूर कर दिया है तुमने मुझे। अपने आप को देखो, क्या थे और क्या बन गए हो। ऐसे में उमैर वाकई खुद को आईने में देखता है, डैड ठीक ही तो कह रहे हैं। उमैर फिर से रोज़ाना अपने डैड के पास सबक पढ़ने आने लगा है, और वो इसे पहले की तरह शुरू से अलिफ बे समझा रहे हैं। तुम्हारी माँ एक धोखेबाज औरत थी, फिर भी इतने साल मुझसे दब कर रही, क्यों? क्योंकि मैंने अपने सामने इसकी आवाज़ ऊंची नहीं होने दी, और यही कुछ ज़ाहिरा ने तुम्हारे साथ किया। तुमने इसे सर पर बिठाया, वो मुंह पर कालक मरकर चली दी, और अब तुम यही गलती कर रहे हो ज़ोया को
اتنی ڈھیل دی ہے تم نے۔ وہ اب زویا کے خلاف اس کے کان بھرنے شروع ہو چکے ہیں۔ اب ان کا نیا مشن ہے زویا کو عمیر کی نظروں سے گرانے کا، تاکہ اسے اس کی اوقات یاد دلا سکیں، جو زیادہ ملنے پر آپے سے باہر ہو چکی ہے۔ ڈیڈ کی باتوں پر عمیر سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ایسے میں زویا اس کے پاس آتی ہے، اس سے باتیں کر رہی ہے، لیکن عمیر کو کوئی دلچسپی نہیں اس کی بے فضول کی باتوں میں، اور یہ بات زویا بھی نوٹ کرتی ہے کہ لگتا ہے بھیا ماموں نے اپنی ڈوز دے دی ہے۔